बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सरफसाल 5। बेटा आज मैंने आपको तर्जुमा कुरान क्लास 10 पेपर पैटर्न 2024। तो जल्दी करें बेटा, अपनी किताब ओपन कर लें और निशान लगा लें। सबसे पहले बेटा हम एमसीक्यूज की बात करें तो आपसे टोटल 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। वो जो एमसीक्यूज होंगे वो आपको 6 एमसीक्यूज आपके ये जो चैप्टर हैं इसके लास्ट पे जो एमसीक्यूज हैं वहाँ से 6 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, और 4 एमसीक्यूज जो होंगे वो आपको कुरान आयात उन्होंने दी हैं वहाँ से एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, और आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किए हैं उनके अंदर से वो 4 एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। यानी कि 4 एमसीक्यूज चैप्टर के अंदर से पूछे जाएंगे आपसे, और 6 एमसीक्यूज बेटा आपके जो चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यूज हैं वो पूछे जाएंगे। इसी तरह 10 एमसीक्यूज आपसे सवाल नंबर 1 में पूछे जाएंगे, और सवाल नंबर 2 जो होगा वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। उसमें आपसे बेटा 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 8 में आपने 5 सवालों का जवाब देना होगा। तो 8 में से आपने जो 5 सवालों का जवाब देना है वो आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो आपको बेटा ये जो मश्की शॉर्ट क्वेश्चन है, हर चैप्टर के लास्ट पे मश्की शॉर्ट क्वेश्चन है वो इनमें से पूछे जाएंगे, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बुक चैप्टर के अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह आपसे 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 8 में आपने बेटा 5 सवालों का जवाब देना होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा बेटा वो आपका होगा कुरानी अल्फाज के मैनी। जैसे कि आपने चैप्टर के लास्ट पे अल्फाज मैंने ज़ख़ीरा अल्फाज हैं, ये आपसे पूरी किताब में से जो आपके चैप्टर के लास्ट पे हैं वहाँ से आपसे 8 ये अल्फाज मैंने पूछे जाएंगे, और 8 में से आपने बेटा 5 का जवाब देना होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अल्फाज मैंने को, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज का होगा, दूसरा क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, तीसरा क्वेश्चन आपका जो होगा वो बेटा ये अल्फाज मैंने का होगा। ज़ख़ीरा अल्फाज होंगे वो 8 पूछे जाएंगे, और 8 में से आपने 5 सवालों का जवाब देना होगा। और इसका लास्ट इसके बाद जो क्वेश्चन होगा बेटा वो आपका कुरानी आयात का होगा। 5 कुरानी आयात आएंगी, और 5 में से आपने 3 का जवाब लिखना होगा, उसका तर्जमा लिखना होगा। 3 कुरानी आयात का तर्जमा लिखना होगा। अब हम बात करें सूरतुल इनाम की, तो सूरतुल इनाम की जो आयात नंबर है जो आपके 2024 के पेपर पैटर्न में है वो आपने बेटा याद करनी है। 151 कुरानी आयात का तर्जमा तैयार करना है, उसके बाद 152 का तैयार करना है, और 153 का तैयार करना है। सिर्फ ये 3 कुरानी आयात का तैयार करना है आपने। इस सूरत का तर्जमा जो है वो सिर्फ इन 3 आयात का तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट सूरत का जो है वो आपने बेटा कुरान आयात का जो तर्जमा तैयार करना है वो आपने तैयार करना है 157 और 158, ये 2 कुरान आयात का आपने तर्जमा तैयार करना है। उसके बाद आपने बेटा नेक्स्ट सूरत की कुरान आयात का तर्जमा नहीं तैयार करना, नेक्स्ट सूरत का भी नहीं करना, और उसके बाद नेक्स्ट का भी नहीं करना, उसके बाद सूरत इब्राहिम का भी नहीं करना, सूरत हज का भी नहीं करना। उसके बाद लास्ट इस सूरत का आपने कुरानी आयात का जो तर्जमा तैयार करना है वो सिर्फ 2 कुरानी आयात का तर्जमा याद करना है। 89 कुरानी आयात 89 और 90, इन 2 कुरानी आयात का आपने तर्जमा तैयार करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट सूरत पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट सूरत बनी इसराइल है, सूरत बनी इसराइल। इसका जो कुरानी आयात है जो आपके पेपर पैटर्न में शामिल है 2023 के पेपर 2024 के पेपर पैटर्न में शामिल है, वो कुरानी आयात है 23 से लेके आपने 40 तक आपने कुरानी आयात का तर्जमा तैयार करना है। यानी कि 23 का भी तैयार करना है, और उससे लेके आपने 40 का भी तैयार करना है। इसके दरमियान जितनी कुरानी आयात है इन सब का आपने बेटा कुरानी आयात का तर्जमा तैयार करना है, ये आपके पेपर पैटर्न में शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट सूरत जो है वो आपने बेटा इस सूरत की जो पहली 12 कुरानी आयात का तर्जमा तैयार करना है। उसके बाद आपने बेटा इसका 110, ठीक है, 110 आयात नंबर 110 का भी आपने तर्जमा तैयार करना है, ये भी आपके पेपर पैटर्न में शामिल है। उसके बाद आपने बेटा नेक्स्ट सूरत जो है उसकी पहली 11 कुरानी आयात आपके पेपर पैटर्न में शामिल है, उसका आपने तर्जमा तैयार करना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट सूरत की जो है वो आपकी आयात नंबर 7 से लेके 14 तक आपके पेपर पैटर्न में शामिल है। यानी कि 7 भी तैयार करना है, 14 भी, और इसके दरमियान जितनी कुरानी आयात है 7 से 14 इन सब का आपने बेटा कुरानी आयात का तर्जमा तैयार करना है। ये करने के बाद इसकी बेटा 53 आयात नंबर 53, इसका भी आपने बेटा कुरानी आयात का तर्जमा तैयार करना है, ये भी आयात आपके पेपर में शामिल है। उसके बाद आपने बेटा इस सूरत का नहीं करना, छोड़ देना है, इसका भी नहीं करना, आपके पेपर पैटर्न में नहीं है। उसके बाद लास्ट वाली कुरानी आयात है बेटा उसका आपने तैयार करना है 23, 37 और 38, ये 3 कुरानी आयात हैं आपके पेपर पैटर्न में शामिल हैं 2024 के पेपर पैटर्न में। तो आपने बेटा इन 3 आयात का तर्जमा तैयार करना है। तो 5 कुरानी आयात आएंगी जो मैंने आपको बताई हैं, इनमें से ही आपने तैयार करनी है। 5 आएंगी, उन 5 में से आपने 3 का तर्जमा लिखना होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और इसका लास्ट जो क्वेश्चन होगा बेटा वो आपसे 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे? इन सब सूरतों में से आपसे 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 2 में से आपने
بیٹا ایک سوال کا جواب لکھنا ہوگا، یعنی کہ ایک دو لانگ کوشچن پوچھے جائیں گے اور آپ نے ایک لانگ کوشچن کا جواب لکھنا ہوگا۔ تو اسی طرح یہ پیپر پیٹرن ہے 2024 ترجمہ القرآن کلاس 10 جو آپ نے بیٹا تیار کرنا ہے۔ باقی اس کی جو اہم ترین لانگ کوشچن ہے اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے، تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جاؤ، وہاں پہ اپلوڈ یعنی کہ جو میں نے گیسٹ اپلوڈ کیا ہوا ہے آپ وہاں سے وہ تیار کر لو، انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا۔ پچھلے سال بھی 3-4 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جنہوں نے ترجمہ القرآن میں پورے نمبر لیے ہیں اور اسلام لازمی میں بھی انہوں نے پورے نمبر حاصل کیے ہیں۔ اگر آپ بھی پورے نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل کا ضرور وزٹ کریں، اور وہاں پہ جو ہم نے گیسٹ اپلوڈ کیا ہوا ہے وہ گیسٹ آپ ضرور تیار کر لیں، انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا۔